आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़ोर शोर से चल रही होगी। आप सभी को पता है हम यहाँ डेली रीजनिंग के कुछ सेशंस करते हैं और हमारी अभी फ़िलहाल कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल कोडिंग के कुछ सवाल किए थे, आज हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। देन एक नया उसमें ऐड करेंगे टॉपिक जिसका नाम है बाइनरी कोडिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी कोडिंग जो है वो बहुत रेयर केस में आता है, बट हम करेंगे, उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो हम पहले अपने कंडीशनल कोडिंग के सवाल करेंगे, देन हम बाइनरी कोडिंग पे चलेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने स्टार्ट क्वेश्चन से। कंडीशनल कोडिंग का आपका पहला सवाल दिया हुआ है, ये कुछ डिजिट्स दी है, उनके लिए कुछ कोड दिए हैं। डिजिट्स दी है आपकी 7350216498। देन उनके लिए जो कोड्स दिए हैं, तो 7 के लिए N दिया है, 3 के लिए H दिया है, 5 के लिए L दिया है, आपका 0 के लिए T दिया है। ये आपके कुछ कोड्स दिए हैं, इस तरीके से कोडिंग दी हुई है। पिछले जो कंडीशनल कोडिंग के हमने सवाल किए थे उनमें क्या था कि आपके नंबर दिए हुए थे और उनके लिए जो कोडिंग दी हुई थी वो आपकी किस में दी हुई थी, सिंबल्स में दी हुई थी या लेटर्स में दी है। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, तो ये हम क्वेश्चंस को नए तरीके से करेंगे। इसमें आपके कुछ कंडीशंस जो दी हैं वो 5 कंडीशन है। पांचों कंडीशन क्या है, जिसमें पहली कंडीशन है यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है तो उन्हें क्रमशः ये डॉलर और एट द रूट के रूप में हम कोडित करेंगे। यानी कि अगर पहला भी हमारा सम आ रहा है और लास्ट भी हमारा क्या आ रहा है, लास्ट हमारा जो आ रहा है वो विषम आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के इन कोड से हम चेंज कर देंगे। दूसरी आपकी कंडीशन है यदि पहला अंक विषम है, यानी कि फर्स्ट आपका अगर ऑड दिया है और अंतिम अंक सम है, लास्ट आपका इवन नंबर दिया है, तो उन्हें क्रमशः हैशटैग और ई के रूप में कोडित करेंगे। फर्स्ट आपका हैशटैग आ जाएगा, लास्ट आपका ई आ जाएगा। इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। यदि 0 के पहले और बाद में एक विषम अंक है, 0 दिया है, उसके पहले भी आपका ऑड नंबर आ रहा है और देन उसके बाद भी आपका ऑड नंबर आ रहा है, तो उसमें क्या चेंज करेंगे कि 0 को हम इससे कोडित कर देंगे, ऊपर एरो जा रहा है उससे हम कोडित कर देंगे। देन आपका 0 के लिए दिया है, यहाँ पर ये आपका मिसप्रिंट है, ये विषम नहीं है, यहाँ पर सम है, विषम की जगह यहाँ सम है। तो इसके लिए है कि 0 के पहले और बाद में, यानी कि 0 दिया है बीच में, उसके पहले भी आपको इवन नंबर दिया है, देन उसके बाद भी आपको इवन नंबर दिया है, तो क्या करना है कि 0 को, नीचे एरो जा रहा है, उससे हम कोडित कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे उससे। 0 को या तो सम या विषम नहीं माना जाता। 0 को ना तो आप ऑड नंबर मानोगे ना ही आप इवन नंबर मानोगे। ये कुछ कंडीशंस है, इनके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब इनके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ भी हम ये चेंज कर लेते हैं, ये विषम नहीं है, सम है। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 36250098 का कोड क्या होगा। इसके लिए आपसे कोड पूछा है। अब हम देखेंगे कि कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। पहले कंडीशन पे गए हम, यदि पहला अंक सम है, क्या पहला अंक सम है, क्या पहला आपका नंबर इवन है, बिल्कुल नहीं है, पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। सेकंड कंडीशन पे गए, यदि पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है, यानी कि फर्स्ट आपका ऑड है, लास्ट आपका इवन है। देखिए आप यहाँ फर्स्ट आपका ऑड है, लास्ट आपका इवन है, इट मींस कि सेकंड कंडीशन हमारी एप्लीकेबल है। अब सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है, उनमें क्या रखना है आपको, फर्स्ट और लास्ट आपको ये रखना है। इट मींस कि फर्स्ट तो आपका ये आ जाएगा और लास्ट आपका ई आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब हम देखेंगे अब क्या क्या बचा है हमारा 6250098। अब 0 के लिए हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी कि या तो 0 के पहले और बाद में दोनों में आपका इवन नंबर आ रहा हो, या 0 के आपके पहले और बाद में दोनों में ऑड नंबर आ रहा हो। क्या यहाँ पे 0 कोई भी ऐसा दिया है कि जिसके बाद में भी और पहले दोनों ही जगहों पे आपकी इवन या ऑड नंबर आ रहे हो? नहीं दिया। देखिए यहाँ पर आपका पहले तो ऑड नंबर दिया है पर बाद में ऑड नंबर नहीं दिया। अगर इस वाले 0 को भी देखूंगी तो बाद में तो ऑड नंबर दिया है पर पहले ऑड नंबर नहीं दिया। हमें दोनों ही चीजें देखनी है कि पहले भी होना चाहिए बाद में भी होना चाहिए, तो 0 वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे और कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो जैसे जैसे दी हुई है हमें नंबर्स, वैसे वैसे हम संख्याओं के कोड लिख देंगे। इट मीन्स कि 6 to 5, तो 6 to 5 के लिए क्या कोड दिए हैं, 6 के लिए R है, 2 के लिए F है और 5 के लिए L है, मतलब RFL। क्या हो जाएगा ये RFL, तो यहाँ आ जाएगा R, यहाँ F, देन यहाँ L, यही आ जाएगा। आगे हम बढ़े 009,
क्या बचा है 009। तो 00 के लिए देखेंगे हम कोड क्या दिया है, 0 के लिए T, 00 इट मीन्स डबल T एंड 9 के लिए है G, तो डबल T G, क्या आ जाएगा यहाँ पर डबल T देन आपका G, ये आपका पूरा कोड बनेगा इस नंबर का, क्या बनेगा ये। अब हम ऑप्शन में जाते हैं कि ऑप्शन में किस में दिया है, हैशटैग और ई लास्ट में ई है और स्टार्टिंग में हैशटैग। देखिए क्या इसमें दिया है, नहीं दिया। क्या इसमें दिया है, हैशटैग तो दिया, लास्ट में @ दिया, वैसे ही कट हो गया, इसको कट कर दो। इसमें देखो डॉलर और @ दिया है, ये भी कट हो गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें हैशटैग और ई दिया है, इसको चेक करेंगे, RFLTTG, RFLTTG, बिल्कुल ये सही है, तो लास्ट वाला आपका वैसे ही कट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है। अब इसमें क्या दिया है कि उसने कोड दे दिए हैं, आपको नंबर पूछा है, यहाँ क्या कर दिया उसने कोड दे दिए, जो कोड नीचे लिखे हुए थे ना लेटर्स के लिए, वो कोड उसने दे दिए। अब उन कोड को आपको नंबर्स में चेंज करना है, तो कैसे नंबर्स में चेंज करोगे आप कैसे नंबर्स में चेंज करोगे, आप पहले देखोगे कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर आ रहा है आपका डॉलर और लास्ट में आपका क्या आ रहा है @ डॉलर और @ आप देखो क्या किसी कंडीशन में डॉलर और @ दिया है, बिल्कुल पहली कंडीशन में दिया है। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कंडीशन थी यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो, इट मीन्स कि फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा और लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर। देखिए फर्स्ट इवन लास्ट ऑड होना चाहिए, फर्स्ट इवन लास्ट इवन है, ये गलत हो गया। फर्स्ट इवन लास्ट ऑड है, बिल्कुल चेक करेंगे इसे। फर्स्ट इवन लास्ट इवन है, ये भी गलत हो गया, इसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इवन लास्ट ऑड है, बिल्कुल चेक करेंगे इसे। और नन ऑफ दीज, तो अभी चेक करने के बाद ही पता चलेगा, तो हमें इन दोनों को चेक करना है, बाकी के दो ऑप्शन हमारे अभी तक कट गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं क्या है QRL। अब देखो एरो दिया है, ऊपर जा रहा है, और एरो के लिए मैंने आपको बताया था कि एरो के लिए यहाँ पे 0 वाला था, ये 0 वाला था, यहाँ पे सम था, इसको सम कर लेना। यहाँ हमारे 0 के लिए क्या कोड था कि 0 के पहले और बाद में दोनों ही जगह पर क्या आना चाहिए, विषम अंक आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ 0 आ रहा है और इस जगह पर और इस जगह पर दोनों ही जगहों पर आपके क्या आने चाहिए, ऑड नंबर आने चाहिए। तो 0 पे देखो आगे और पीछे दोनों ऑड नंबर आने चाहिए। 0 ऑड आ रहे हैं, नहीं आ रहे, एक इवन आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, तो ये तो वैसे कट हो गया। अब हमें सिर्फ एक नंबर चेक करना है, एक नंबर को चेक करना है। 0 के इधर भी ऑड आ रहा है, इधर भी ऑड आ रहा है, बिल्कुल सही। अब 5 और 3 देखते हैं, 5 और 3 दिया है। L और H के लिए कोड देखो, L और H के लिए कोड क्या है, L के लिए 5 है और 3 किसके लिए है, H के लिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक कोड बिल्कुल सही है। अब यहाँ तक कोड सही है, आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आगे हमें 4 और 7 चेक करना है। 4 और 7 को चेक कर लेते हैं, किसके लिए है 4 और 7, Q और R के लिए। तो Q और R को चेक कर लेते हैं। देखिए Q के लिए क्या है 4 एंड R के लिए क्या है 6। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, Q के लिए तो हमारा 4 दिया है, पर R के लिए यहाँ 6 दिया है, वहां देखो आप 7 दिया है। केवल एक नंबर की गलती हो रही है, यहाँ पर आपका 7 दिया हुआ है और जबकि आना क्या था 6। अगर हम इसे ध्यान से चेक नहीं करते, सिर्फ एक नंबर था और वो एक नंबर अगर हम चेक नहीं करते तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ये मार्क नहीं हो रहा, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ई विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, ये कुछ कोड दिए हैं। ये पूछा है आपसे कि इनके लिए क्या कोड होगा, इनका क्या कोड है। QLP, देन एरो नीचे जा रहा है RNT। तो सबसे पहले तो एरो आया, हम एरो वाली कंडीशन याद आई कि कंडीशन दी है एरो वाली। अब हम कंडीशन में पहुंचे कि कंडीशन क्या दी थी, यहाँ पर ये विषम नहीं था, यहाँ तो सम था, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या थी, यदि 0 के पहले और बाद में सम अंक हो, इट मीन 0 यहाँ आएगा और यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, तभी ये आ सकता है। तो हम देखेंगे लास्ट से 4th नंबर पे है, स्टार्टिंग से भी 4th नंबर पे है। 0 आ रहा है, यहाँ इवन आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है। 0 आ रहा है, इवन बिल्कुल हो सकता है। 0 इवन बिल्कुल हो सकता है। तो हमारे ये 3 जो ऑप्शन है ये हो सकते हैं। आगे चलेंगे, Q और T के लिए देखेंगे। QLP के लिए देखेंगे, QLP के लिए क्या कोड दिया है आपका, Q के लिए दिया है 4, L के लिए दिया है 5 एंड P के लिए दिया है 8। तो 4 5 8 क्या आएगा स्टार्टिंग में 4 5 8।
अब चेक कर लेते हैं 458 किस में दिया है, क्या 458 इसमें दिया है, नहीं दिया, गलत हो गया। 458 इसमें दिया है, 478 दिया है तो ये भी गलत हो गया, इसको भी चेक नहीं करेंगे। 658 दिया है, हमें क्या चाहिए, 458 चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब डाटा इनएडुकेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाटा तो हमारे सबके दिए हुए हैं, सारी कंडीशंस दी हैं, सबके कोड्स दिए हैं, डाटा तो इनएडुकेट है ही नहीं हमारा। देखो QLP तक निकल आया, RNT भी देख लेते हैं, क्या RNT इसमें नहीं दिया है। डाटा इनएडुकेट का मतलब है कि डाटा अपर्याप्त है। अब अपर्याप्त कहाँ है, RNT सबके कोड दिए हैं ना, R का भी देखो दिया है, N का भी दिया है, T का भी दिया है, कोड तो सबके दिए ही है, तो कोई ना कोई आंसर तो आना ही है, तो डाटा इनएडुकेट कहाँ है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो आपका ये भी ऑप्शन कट हो गया। आंसर आया नन ऑफ दीज, आंसर क्या आया आपका, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबोव आपका सही आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पर ये कंडीशनल कोडिंग खत्म हो गया। कंडीशनल कोडिंग में मैंने दोनों ही टाइप के आपको सवाल करा दिए, लेटर्स वाले भी करा दिए और नंबर्स वाले भी सवाल आपको करा दिए। अब हम जो नया टॉपिक मैंने आपको बताया कि बाइनरी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, आज हम वो स्टार्ट करते हैं, बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग क्या होता है, बाइनरी नंबर्स सभी ने पढ़े होंगे। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1 जो होते हैं वो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं। किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को आप जब 0 और 1 से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 15 है, इस 15 को मैं 0 और 1 के जरिए पूरा लिख दूं तो ये हमारा कहलाता है बाइनरी कोडिंग, क्योंकि बाइनरी तो नंबर्स ही होते हैं हमारे 0 और 1। अब बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं और बाइनरी कोडिंग आ रही, तो बाइनरी का मीनिंग हो गया आपका कि 0 और 1, तो कोई भी नंबर आ जाए उसको हम 0 और 1 के जरिए लिखेंगे, वो होता है हमारा बाइनरी कोडिंग। यहाँ जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 15 को लिखेंगे तो 15 को 0 और 1 के जरिए जितना लिखेंगे वो कहलाएगा हमारा बाइनरी कोडिंग। अब इसे सॉल्व करने के सभी के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं भी कुछ आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके जरिए आप भी इसे सॉल्व कर सके। कैसे, सभी को पता है कि ये हमारी लेफ्ट साइड होती है और ये हमारी राइट साइड होती है। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 से, यहाँ मैंने 1 लिखा, 1 का अगर मैं दुगना करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 का भी दुगना करूंगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का दुगना करूंगी तो 8 हो जाएगा। 8 का दुगना करूंगी तो 16 हो जाएगा। ये 64 हो जाएगा। ये 128 हो जाएगा। ये 256 हो जाएगा। ये 512 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको मैं वहां तक बढ़ा सकती हूँ जहां तक मुझे नंबर्स दिए हैं। जैसे अगर मुझे 15 दिया है तो मुझे इनके जरिए नंबर बनाना है, वो जो मुझे दिया है 15 दिया है, तो क्या 15 मेरा 16 के जरिए बनेगा, 16 तो उससे ज्यादा हो गया ना, तो 16 की तो जरूरत है ही नहीं, 16 की जरूरत नहीं है तो 16 को मैं लिखूंगी भी नहीं, नंबर लिखूंगी मैं 8 तक। अगर मुझे 16 चाहिए तो मैं 16 तक लिखूंगी, अगर मुझे 17 या 18 या 19 चाहिए तो भी मैं 16 तक लिखूंगी, क्योंकि 64 जो है वो उससे ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा की जरूरत नहीं है, उन कम के जरिए हम उस नंबर को बना सकते हैं। अब इन नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं, पर अब डिनोट कैसे करते हैं, हम डिनोट इनको इस तरीके से करते हैं कि जिन जिन नंबर से, जैसे अब 15 को लिखना है मुझे, बाइनरी नंबर में 15 को लिखना है, तो अब मैं लिखूंगी कि ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 4 लिखा और ये 8 लिखा। अब क्या मैं 16 लिखूंगी, मैंने अभी अभी बताया कि जो भी नंबर दिया होता है या तो वहां तक पहुंचना है या उससे कम तक पहुंचना, उससे ज्यादा नहीं जाना। अब उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इट मींस हम 8 तक रुक जाएंगे, 16 उससे ऊपर चला जाएगा, तो हम 8 तक रुक गए। 8 और 4 हमारे हो गए 12, 12 13 14 और 1 15, ये पूरे मिलकर क्या बना रहे हैं आपका, ये 15 नंबर बना रहे हैं। जिन जिन नंबर के जरिए हमारी ये डिजिट बन रही है वहां तो लिखते हैं हम 1, इट मीन्स यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। और जिन नंबर्स के जरिए हमारी ये डिजिट नहीं बन रही, जिन डिजिट्स उस डिजिट को बनाने के लिए जिन नंबर्स का यूज नहीं हो रहा, वहां हम लिखते हैं 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने अभी 15 लिया, अब मैं बात करूं अगर मैं 16 की, तो यहाँ 16 को कैसे मैं बनाऊंगी, ये ट्रिक हो गई आपकी, ये समझ आया। अब जैसे मैं अगर मैं लिखूं कि 16 को मैं कैसे लिखूंगी बाइनरी नंबर्स में, तो 16 को बाइनरी नंबर्स में कैसे लिखूंगी, यहाँ 1 लिखूंगी, 2 4 8,
अब मैं 16 पे जाऊंगी क्योंकि 16 इसके बराबर हो गया, इससे ऊपर नहीं है, इसके बराबर हो गया। अब 16 को बनाने के लिए इन डिजिट्स को मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। लिखना मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया, पर जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूंगी। अब मुझे सिर्फ 16 की जरूरत है, इनमें से किसी डिजिट की जरूरत नहीं है, तो मुझे 16 की जरूरत है तो यहाँ 1 आ जाएगा। बाकी किसी डिजिट की जरूरत नहीं है तो यहाँ मैं 0 कर दूंगी। जिन डिजिट का मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ वहां आ जाएगा 0, और जिनका यूज कर रही हूँ वहां आ जाएगा आपका 1। हो गया, ये 16 हो गया। अब जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई और नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 19। 19 को कैसे बनाओगे, तो 19 को कैसे बनाओगे, यहाँ आ गया 1 2 4 8 और ये 16। अब 16 से आगे जाऊंगी तो 32 हो जाएगा, और 32 अगर मैं लिखूंगी तो वो आपका 19 से ज्यादा हो जाएगा, तो 32 तो यहाँ लिखूंगी नहीं। तो ये आपका किसके जरिए, अब स्टार्ट करूंगी सॉल्व करना, यहाँ से 16 हो गए, ये 16 17 18 19, 3 की जरूरत है, 2 और 1 की जरूरत है। ये हो गए आपके नंबर्स। किन किन का यूज किया, इसका, इसका और इसका। क्या इन दोनों को मैंने कहीं यूज किया, नहीं किया, तो जिनका यूज ही नहीं किया वहां 0 लिख दूंगी। जिनका यूज किया वहां 1 लिखूंगी, और जिनका यूज नहीं किया वहां मैं 0 लिखूंगी, तो वही मैंने किया। ये हो गया हमारा 19 को बाइनरी डिजिट्स में सॉल्व करना, बाइनरी डिजिट्स में लिखना। अब ये बाइनरी नंबर्स में हमने लिख लिया 19 को। इसमें बेस्ड को सवाल देखेंगे, इसमें बेस्ड ये सवाल है कि 10 को बाइनरी अंकों में किस तरह लिखा जाएगा। ये आपका दिया हुआ है, ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, ऑप्शंस समझने में शायद दिक्कत हो। 1 0 1 1, बी है आपका बी है आपका 1 0 0 1, सी है 1 0 1 0 एंड डी ऑप्शन है 1 1 0 0। ये आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं। 10 का पूछा है कि 10 को बाइनरी नंबर्स में किस तरह लिखा जाएगा। स्टार्ट किया 1 से, फिर 2 लिखा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया। अब बात कर रहे हैं हम 10 की। जब 10 की बात करें तो 8 से ऊपर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 16 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 तक ही जाएंगे। 8 और 2 की जरूरत है हमें 10 को बनाने के लिए। 8 और 2 की जरूरत है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, और जिनका यूज नहीं किया वहाँ हम 0 लिखेंगे। तो कोड क्या आया आपका 1 0 1 0। अब देखो 1 0 1 0 किसमें दिया है, क्या 1 0 1 1 दिया है, गलत हो गया। 1 0 0 1 दिया है, ये भी गलत हो गया। 1 0 1 0 दिया है, बिल्कुल सही हो गया। डी भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा है 20 को बाइनरी अंकों में किस तरह लिखा जाएगा। अब 10 की बात होगी, 20 का पूछा कि 20 को बाइनरी अंकों में किस तरह लिखा जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, देन 2, देन 4 8, ये आपका 16, ये आपका। अब क्या मैं 32 पे जाऊंगी, 32 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 20 जो है वो 32 से छोटा है और बड़े नंबर तक मैं नहीं जा सकती। इनके जरिए मुझे 20 को बनाना है। अब मैं 20 बनाऊंगी तो मुझे 16 की जरूरत है और 4 की जरूरत है, तो मेरा 20 बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ 1 लिखूंगी, यहाँ 1 लिखूंगी, बाकी जगहों पे क्या लिखूंगी 0, बाकी जगह पे क्या लिखूंगी 0, और जिनका मैंने यूज किया वहां क्या लिखूंगी 1। तो 1 0 1 0 0। अब देखो किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ 1 0 1 0, यहाँ भी मैं ऑप्शंस नीचे लिख देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा। 1 0 1 1 0, बी है आपका 1 1 0 0 0, देन सी ऑप्शन है 1 0 0 0 1, डी ऑप्शन है 1 0 1 0 0। यही है। अब हमारा आंसर क्या है 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0, 1 0 1 0 0, डी में दिया है। डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपके बाकी के गलत हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने कुछ आपको डिजिट दी, उनको चेंज करना था बाइनरी नंबर्स में। अगर मैं आपको बाइनरी कोडिंग ही दे दूं कि इसको आपको नंबर्स में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दिया है 1 0 0 1 1, ये आपको चेंज करना है, इसको आपको डिजिट में कैसे लिखेंगे, आप इसे डिजिट में कैसे लिखोगे, अब वो बताओ मुझे। कैसे किया था हमने ये 1 0 0 1 1। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने 1 लिखा था, यहाँ मैंने 2 लिखा था, यहाँ मैंने 4 लिखा था, यहाँ 8 लिखा था, और यहाँ मैंने 16 लिखा था, यही लिखा था। और मैंने बताया था कि जिन भी हम नंबर्स को यूज कर रहे हैं उनके नीचे तो 1 लिखेंगे, और जिन नंबर्स को यूज नहीं कर रहे वहाँ 0 लिखेंगे। इट मीन्स यहाँ 16 का यूज हुआ होगा, यहाँ 2 का यूज हुआ होगा, यहाँ 1 का भी यूज हुआ होगा, और 8 और 4 का यूज नहीं हुआ होगा। तो ये कौन सा नंबर है 16 17 18 और 1
19। इट मीन्स ये कौन सा होगा, किसका कोड है ये, 19 का। तो देखो किस ऑप्शन में दिया है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, 19 आपका सही आंसर है। क्या है, 19। तो ये किसका कोड है, 19 का कोड है ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपको कुछ वो कोडेड फॉर्म में दिया है उसने, कि जैसे अभी तक हम 1 और 0 से काम चला रहे थे, अब उसने 1 और 0 के लिए भी कुछ कोड दे दिया कि 1 और 0 को भी हम इस तरीके से लिख रहे हैं। जैसे अब उसने दिया है 1 और 0 के लिए क्या दिया है कि एक निश्चित कोड में 0 के लिए प्रतीक @ यहाँ जैसे 0 लिख रहे थे ना, कि जिन संख्याओं को हम यूज नहीं कर रहे थे वहां पे हम 0 लिख रहे थे, अब वो 0 ना लिख करके क्या लिखा जा रहा है, @ लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, @। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 19 बना रहे थे, तो 1 2 4 8 एंड 16 कैसे बनाया था, 16 17 18 19, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 0 और 0 था। तो अब 0 के लिए उसने दे दी कि 0 के लिए हम @ यूज करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर 0 के लिए हम @ लिखेंगे, यहाँ भी @ लिखेंगे। और उसने दिया है कि 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, हैशटैग। इट मीन्स यहाँ भी हैशटैग आ जाएगा, यहाँ भी हैशटैग आ जाएगा, यहाँ भी हैशटैग आ जाएगा। तो ये आपके कोडेड फॉर्म दिए हैं उसने, कि 1 और 0 को भी कोडेड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो कैसे करेंगे कि 0 के लिए @ है और 1 के लिए हैशटैग है। कोई भी संख्या या प्रतीक 1 से बड़ा नहीं है। बाइनरी डिजिट्स है, तो बाइनरी में तो नंबर्स ही आपके 1 और 0 होते हैं, मैंने बताया। तो कोई भी संख्या लिखी जाएगी 1 और 0 में ही लिखी जाएगी। तो इस तरीके से लिखना है, बाकी की इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे अब हमसे बोला है कि आपको 11 को प्रदर्शित कैसे किया जाएगा। अब 11 को हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मल आप लिखो कि 11 को कैसे लिखोगे, 1 2 4 8। अब 8 से आगे जाऊंगी तो 16 आपका बड़ा हो जाएगा 11, तो यहाँ तक नहीं जाऊंगी तो 8 9 10 और 11 किस किस का यूज करूंगी, इन तीनों का। तो 1 1 1, यहाँ क्या आएगा 0। अब 0 के लिए मैं क्या यूज कर रही थी, 0 के लिए मैंने यूज किया था @। इट मीन्स यहाँ पर @ आएगा। देखो 0 के लिए @ और 1 के लिए आपका क्या था, हैशटैग। 0 के लिए मैंने @ लिख दिया और 1 के लिए क्या लिख दिया, हैशटैग। क्या लिख दिया, हैशटैग। तो अब हमारा 11 को हम किस प्रकार कोडित करेंगे, 11 को हम इस प्रकार कोडित करेंगे। देखो किस ऑप्शन में दिया है, हैशटैग @ हैशटैग हैशटैग। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हैशटैग @ हैशटैग हैशटैग। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा आपसे पूछा है 8 को किस तरह प्रदर्शित किया जाएगा। अब 8 को हम नॉर्मल बाइनरी नंबर्स में कैसे लिखेंगे, तो 1 2 4 और 8। अब यहाँ पे तो पूरा 8 ही दिया है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 1 और 0 0 0, क्योंकि केवल 8 का यूज करेंगे 8 को बनाने के लिए, बाकी 4 2 और 1 की तो जरूरत है नहीं, तो वहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब 0 के लिए दे रहा था कि @ आ जाएगा, तो यहाँ @ लिख लो, और 1 के लिए क्या दे रहा है, हैशटैग दे रहा है, तो यहाँ हैशटैग लिख लो। बस यहाँ मैं आपको लिख करके बता रही हूँ कि 1 0 0 0, बट माइंड में याद रखो कि 1 की जगह हैशटैग लिखना है, 0 के लिए @ तो डायरेक्ट करो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो हैशटैग @ चेक करो, हैशटैग से स्टार्टिंग है और 3 आपके @ है। यहाँ पे डबल आ रहे हैं हैशटैग, यहाँ डबल आ रहे हैं हैशटैग, आपके यहाँ भी डबल आ रहे हैं, यहाँ भी डबल @ है। इट मीन्स आपका नन आंसर होगा। क्या आंसर है आपका, नन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है कि अब आपको इसमें कोड ही दे दिया और पूछा है नंबर कौन सा है, कि इसके लिए कौन सा नंबर है। ये दिया है हैशटैग @ और हैशटैग। अब हैशटैग कैसे लिखा जा रहा था, 1, तो ये इट मीन्स यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगा 0, और यहाँ क्या होगा 1 2 4 और 8। अब किस किस का यूज हो रहा है, 8 का 4 का। देखो 1 यहाँ 1, यहाँ 0 आ रहा है, मतलब 2 का यूज तो नहीं हुआ, यहाँ 1 इट मीन्स इसका भी यूज हुआ है। ये 12 और 1 13। कितना नंबर बना है आपका ये 13। कितना नंबर बना आपका ये 13। देखो किसमें दिया है, A B C में आपका दिया है 13। क्या दिया है 13, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 13। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे दिया आपको दिया है, हाँ आपको ये कोड दिया है अब, हैशटैग @ और ये हैशटैग। किस तरह लिख रहे थे, 1 2 4
8 और 16 ऐसे ही लिख रहे थे, जितनी संख्याएं दी हैं उतना। अब ये हैशटैग किसके लिए यूज हो रहा था, 1 के लिए यूज हो रहा था, तो 1 के लिए यूज हो रहा था, इट मीन 16 का यूज हुआ है। @ किसके लिए यूज हो रहा था, 0 के लिए यूज हो रहा था, 8 का यूज नहीं हुआ। यहाँ @ किसके लिए यूज हो रहा था, 0 के लिए, यहाँ भी इसका भी यूज नहीं हुआ, इसका भी यूज नहीं हुआ, यहाँ हैशटैग है, इट मीन इसका भी यूज हुआ है। तो एक कितनी संख्या बनी, नंबर बना आपका 17। क्या नंबर बना आपका 17। आंसर क्या आया 17। देखो किस ऑप्शन में दिया है, 17 दिया है डी ऑप्शन में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया बाइनरी कोडिंग आज खत्म। आज कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर मैंने आपको क्लियर करा दिया। सारे जितने कंसेप्ट थे कोडिंग डिकोडिंग के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल अब आप लोगों के सामने आएगा कोडिंग डिकोडिंग का तो आप लोग उसमें कंफ्यूज होगे या आप लोग उसको नहीं कर पाओगे। मे बी कि आप लोग कोई भी सवाल किसी भी तरीके का कोडिंग डिकोडिंग का आएगा तो उसे कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।